राधे राधे दोस्तों। आज के युग की एआई टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी जो आप लोग जो यूज़ करते हैं, आज से हज़ारों साल पहले जो ऋषि लोग हुआ करते थे उस पे आधारित है वो, जो आज की टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इसका रहस्य रील के एंड में आपको पता चलेगा, क्या है इसका रहस्य। उसके लिए एक प्रसंग से आपको समझाता हूँ। जो भगवान वेद व्यास जी थे, भगवान थे वो वेद व्यास जी। वो अपने एक दिन अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तो शिक्षा देते समय उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपि कर्षति। मतलब वो उनको समझा रहे थे अपने शिष्यों को कि इंद्रिय इतनी कमजोर होती हैं कि एक सुंदर स्त्री के सामने आते ही वो कमजोर हो जाती हैं और वो मूर्ख बन जाता है। इसीलिए जब बहन बड़ी हो जाए तो भाई को अपनी बहन के साथ में ज़्यादा देर अकेले नहीं रहना चाहिए। जब बेटा बड़ा हो जाए तो माँ को भी अपने बेटे के साथ में एक ही बिस्तर पे नहीं लेटना चाहिए। तो उनमें से इनके एक जो उनके ऋषि महर्षि वेद व्यास जी के जो शिष्य थे, बहुत ही प्रिय शिष्य थे, उन्होंने उनसे पूछा कि व्यास जी, गुरु जी, अगर व्यक्ति बुद्धिमान है, विद्वान है, तो फिर वो ये ऐसी मूर्खता कैसे कर सकता है अपनी बहन के साथ, जब उसको पता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, तो ऐसी मूर्खता कैसे कर सकता है। वेद व्यास जी ने कहा कि तुम जो है 10-15 दिन यहाँ की मेरे गुरुकुल की रक्षा वो करो, ध्यान रखो। मेरे को याद आ गया, मेरे को एक काम पे जाना है, वहाँ बद्रीनारायण वाले आश्रम में मेरे को बुलाया था, मैं वहाँ जा रहा हूँ। वेद व्यास जी वहाँ से निकल गए। उनके सवाल का जवाब शुरू हो गया वहाँ से। वेद व्यास जी वहाँ से गए। वेद व्यास जी तो भगवान थे। वेद व्यास जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वहाँ नदी में नहाने लगे। नहाने के लिए वहाँ से एक स्त्री निकल के आई नहाती हुई। वहीं से ऋषि लोग सब लोग जा रहे थे। तो व्यास जी के जो प्रिय शिष्य थे वो भी उन्हीं ऋषियों के साथ में थे। तो वो स्त्री उन ऋषियों के पास में आई और उनसे बोली कि गुरु जी, मेरी रक्षा करो, मेरी रात हो गई है और मैं घर में वापस नहीं जा सकती और मेरे को यहीं कहीं रात को रुकने के लिए व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, हमारे वेद व्यास जी जो गुरु जी हैं, उन्होंने करने के लिए, गुरुकुल का ध्यान रखने के लिए दे के गए, मैं किसी स्त्री को नहीं रख सकता और स्त्री रखना यहाँ भी एकदम खिलाफ है, यहाँ प्रवेश निषेध है स्त्रियों का। तो बोले, नहीं, मैं तो आपकी शरण में आ चुकी हूँ और गुरु की शरण में आया हुआ तो कभी वापस नहीं जाता। तो ऋषि बोले, बात तो सही कह रही है ये। तो उन्होंने बोला, ठीक है, हमारे यहाँ पे एक झोंपड़ी है, उसमें झोंपड़ी में तुम रह लेना और झोंपड़ी में रहो, और मैं भी अगर आऊँ तो उसे खोलना मत। तो उन्होंने उसको झोंपड़ी दे दी। झोंपड़ी देने के बाद में वो उसमें अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बोला, मैं अभी खटखटाऊँ तो खोलना मत इसको। तो स्त्री को उसमें रखने के बाद में वो लोग चले गए। ऋषि चले गए। व्यास जी के जो शिष्य थे, प्रिय शिष्य, वो चले गए। तो उसके जाने के बाद में वो सोचने लगे कि मैंने उस महिला से पूछा ही नहीं कि वो जो है कितना, मतलब तेरा नाम क्या है और तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये विचार करने लगे। विचार करते करते वो दोबारा बोले, जा पूछ के आता हूँ क्या नाम है, तुम यहाँ कैसे फंस गई। तो वहां पे गए और उनसे बोला कि दरवाजा खटखटाए कि मैं हूँ। तो बोले, नहीं नहीं, मैं गेट नहीं खोलूंगी। नहीं नहीं, मैं हूँ जो आपको शरण दी थी, नहीं कोई भी हो आप, मैं गेट नहीं खोलूंगी। तो दरवाजा उन्होंने गेट नहीं खोला। तो पहले जो झोपड़ी हुआ करती थी उसमें प्रॉपर तो लेंटर वेंटर तो होते नहीं थे। तो उन्होंने वो सब झाड़ फूस हटू के वो अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उन्होंने उनके चेहरे की तरफ देखा। अब वो ये सब तो भूल गए कि तुम कहाँ से आई हो, कैसे रह गई यहाँ पे, तुम्हारी फ्रेंड सहेली वगैरह कहाँ गई। तो उन्होंने उनके चेहरे की तरफ देखा और उनके मुंह से निकल पड़ा कि तुम मुझसे विवाह करोगी। तो वो बोली, स्त्री बोली, एक ऋषि से विवाह करना तो मेरे सौभाग्य की बात है, लेकिन विवाह करने से पहले तुमको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ पास में काली का मंदिर है, वहाँ काली के मंदिर तक तुम जो है काला मुंह करके और मुझे अपनी पीठ पे बिठा के मुझे लेके चलो। तो उन्होंने, उस ऋषि ने सोचा कि रात का समय है, ले चलता हूँ, कौन देख रहा है। उन्होंने काला मुंह किया करके उसको काली के मंदिर तक लेके गए। जैसे वहां लेके पहुंचे, वेद व्यास जी ने अपना असली रूप ले और सामने आए और एक थप्पड़ दिया खींच के उनको गाल पे। उन ऋषि का नाम था जैमिनी। वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य जो थे उनका नाम था जैमिनी। उसी जैमिनी के ऊपर नाम रखा गया है एआई का, गूगल जैमिनी। जो आप एआई चैट जीपीटी यूज करते हो, तो चैट जीपीटी से भी गलती हो सकती है, जैसे ऋषि से हुई थी गलती। तो पूरा भरोसा मत करिए भाई चैट जीपीटी पे, अपना भी दिमाग लगाइए कुछ। जैसे महर्षि जैमिनी जी ने दिमाग नहीं लगाया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उनकी स्त्री को देख के। तो ऐसे ही आप भी अपना दिमाग लगाइए, बुद्धि भ्रष्ट मत करिए पूरी। राधे राधे दोस्तों। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताइएगा।